सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 7 8 2 शीर्षक वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, प, च, द, त, म, य आदि। उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर हैं। इन्हीं का प्रयोग देखने में आता है। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अयोगवाह अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। यह संस्कृत शब्दों में लगता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः, दुख आदि। स्वर की मात्राएं। परिभाषिक शब्दों में स्वर के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है जो व्यंजनों के साथ आती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी वर्णों के साथ जुड़ा होता है। लिखते समय वर्ण को स्वर विहीन दिखाने के लिए हलंत लगा दिया जाता है। जैसे त, एक तिरछी रेखा उस वर्ण के नीचे खींच दी जाती है। त, म, ह, क आदि। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। स्वर अ, क, आ, क में आ की मात्रा लगा हुआ का, काल। ई की मात्रा की, किन। ई बड़ी की मात्रा कील, कील। छोटा ऊ, कु, कुल। बड़ा ऊ, कूल। री की मात्रा क्री, क के नीचे सी जैसा आकार बना दिया जाता है। कृपा। ए, के, केला, केवल, मेला आदि वर्ड शब्द बनते हैं। ए, कै, कैसा। ओ की मात्रा को, कोना, और। औ की मात्रा कौ, कौआ, कौन। इसे सभी मात्राएं क व्यंजन में लगाई गई हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे हिंदी की 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम। व्यंजन। मुंह के अलग अलग भागों से उच्चरित होने वाले ध्वनि संकेतों को व्यंजन कहा जाता है। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, मृदु तालव्य कंठ स्पर्श। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ तालव्य स्पर्श संघर्ष। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य स्पर्श। त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत स्पर्श।
अवर्ग प फ ब भ म ओष्ठ स्पर्श अंतस्थ य र ल व अर्ध स्वर उष्म व्यंजन स स स ह उष्म या संघर्षी व्यंजन र ढ़ मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऊपर लिखे गए व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के 4 और रूप देखने में आते हैं। छ क प्लस स क्षमा कक्षा पक्षी सुरक्षा शिक्षा। त्र त प्लस र त्रस्त त्रुटि यात्रा छात्र पत्र मित्र। ज्ञ ज प्लस ज्ञ ज्ञान यज्ञ आज्ञा संज्ञा विज्ञान ज्ञात। स्त्र स प्लस र श्रम श्रेय श्रेष्ठ परिश्रम आश्रम श्रीमान। द्वित व्यंजन व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे च प्लस च कच्चा क प्लस क चक्की न प्लस न अन्न ड प्लस ड लड्डू स प्लस स रस्सी आदि। अर्धचंद्राकार अनुस्वार और अनुनासिक आ आगत ध्वनि यह अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। हिंदी में इसके समकक्ष ओ है, परंतु अंग्रेजी में कुछ कुछ आ और ओ को मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनि है। हिंदी के शब्द मॉल बाल, लेकिन अंग्रेजी के शब्द मॉल बॉल। अनुस्वार और अनुनासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला। अनुस्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला अनुस्वार और नासिका के साथ बोले जाने वाले अनुनासिक। अंतर को समझिए। अनुस्वार अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अंग इय न न म पंचम वर्ण व्यंजन है जो अनुस्वार रूप में आते हैं, अर्थात यह पंचम वर्णों को बताता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, यह शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। अनुनासिक अनुनासिक स्वरों का गुण है। अंग चंद्र बिंदु लगा होता है तो अनुनासिक कहते हैं। आ उ ई ए ओ ओ वे स्वर हैं जिनके साथ अनुनासिकता आती है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु अ है। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुस्वार अनुनासिक हंस हस कंचा कांच। यह अंतर देखने को मिलता है अनुस्वार और अनुनासिक में। जैसे हंस है, हंस एक पक्षी का नाम है। हंस पॉइंट की जगह पर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, बिंदु की जगह पर चंद्र बिंदु लगा दिया तो वहां हो गया हंसना, एक क्रिया हो गई। उर्दू की ध्वनियां और नुक्ता। हिंदी भाषा एक ऐसा सागर है जिसमें अनेक भाषा रूपी नदियां आकर गिरती हैं और उन्होंने इसके विकास में अपना योगदान दिया। इसके साथ ही अरबी फारसी के अनेक शब्द तो हिंदी में आए ही साथ साथ 5 ध्वनियां भी हिंदी में रच बस गई। क ख ग ज और फ, यही 5 ध्वनियां हिंदी में आ गई। वर्ण के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं, लेकिन अब केवल ज और फ वर्ण के नीचे ही नुक्ता लगाया जाता है। जैसे फर्ज शरीफ फकीर जोरदार आदि। वर्ण विच्छेद के कुछ नियम। संयुक्त व्यंजन छ जिसे शब्द बनता है परीक्षा। प प्लस अ र प्लस ई प्लस क प्लस स प्लस आ। दूसरा शब्द है पवित्र। प प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस र
प्लस अ, विज्ञान व प्लस ई प्लस ज प्लस ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ, विश्राम व प्लस ई प्लस स प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ, द्वित व्यंजन हड्डी ह प्लस अ, ड प्लस ड प्लस ई, छुट्टी छ प्लस उ प्लस ड प्लस ड प्लस ई। अनुस्वार वर्ण विच्छेद में अनुस्वार की स्थिति नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर प्रदर्शित की जा सकती है। कंगन क प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस अ, चंचल च प्लस अ प्लस अनुस्वार या पंचम वर्ण प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ। विशेष वर्ण विच्छेद के समय सभी व्यंजन वर्णों में हलंत की मात्रा अवश्य लगानी चाहिए। र के विभिन्न रूप। र की स्थिति अन्य व्यंजनों से बहुत अलग है क्योंकि र का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। सामान्य र अर्थात अ सहित र और उसमें स्वर जुड़ा होता है। रथ, रात, रेणु आदि। ख अरहित र रेप, धर्म, कर्म, पूर्ति, शर्मा आदि। असहित र का यह रूप व्यंजन की स्वर रहित के रूप में के साथ आता है। जैसे भ्रम का वर्ण ध्वनि विश्लेषण होगा भ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। यहाँ भ स्वर रहित है और र स्वर सहित है, अतः यह स्वर सहित र होगा। फिर है असहित र अर्थात स्वर सहित र, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्रीय, राष्ट्र आदि। इस र का रूप उल्टे वी के आकार का होता है जैसा कि शब्दों में बताया गया है। यह केवल ट और ड अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही आता है। र और री का भ्रम। री स्वर है जबकि र व्यंजन है। री की मात्रा कृपा क में सी जैसा आकार लगा दिया जाता है। कृपा क के नीचे लगी है, इस प्रकार लगती है। री युक्त सभी शब्द संस्कृत भाषा के यथार्थ तत्सम शब्द होते हैं जैसे ऋतु, ऋषि, ऋण, कृपा। ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हमारे हिंदी में भी आकर हिंदी की शोभा बढ़ाते हैं। री का उच्चारण कुछ कुछ री की तरह होता है जैसे गृह, कृषि, कृपण, कृपया, पृथ्वी, जागृत, पृष्ठ आदि। अब री का वर्ण विच्छेद देखते हैं। ग प्लस री प्लस ह प्लस अ। विशेष ट ठ ड ढ ण न में री की मात्रा से युक्त कोई शब्द प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद।